राम राम। सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन में। मैं हूँ आपका अपना देव सर और एक बार पुनः आप सभी का मैं अब जीतेंगे की टीम के माध्यम से और उसके प्रतिनिधि के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन और स्वागत करता हूं साथियों। जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं आपका अपना देव सर उपस्थित हो गया हूं आप सभी प्रिय साथियों के बीच में। आप सभी भी जल्दी से जुड़ जाएं बेटा, जल्दी से जुड़ जाएं। मुझे आप सभी प्रिय साथियों का इंतजार है और जुड़ते ही सभी साथीगण जो है लाइक का बटन प्रेस कर दें बेटा। सभी साथीगण जुड़ते ही लाइक का बटन प्रेस कर दें और अपनी अटेंडेंस लगाएं, जिससे मुझे मालूम चल सके कि हमारे कौन कौन साथी जो हैं हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जय हिंद अनुराधा जी, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जल्दी से जुड़ जाए बेटा, जल्दी से जुड़ जाएं। मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हो चुका हूं, आप सभी के जुड़ने का इंतजार कर रहा हूं साथियों। फिर मैं आपको सीधा टॉपिक पर लिए चलता हूं। आप सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि अपना पेन और अपनी कॉपी लेकर के बैठ जाएं। कोई भी दिक्कत हो तुरंत मुझसे डाउट क्लियर करें ऑन स्पॉट। और जो साथी जुड़ चुके हैं एंड तक आपको बने रहना है, टॉपिक पर एंड तक बने रहना है मेरे प्यारे साथियों। जाना नहीं है किसी को भी कहीं भी, ध्यान रखना है। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस वर्षों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो वीडियो का हुआ हो, चाहे वो आरपीएफ का हुआ हो, चाहे यूपी पुलिस का हुआ हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हुआ हो, चाहे आपका बेटा आरओ या आरओ का एग्जाम हो, जहां पर एक क्वेश्चन संधि से आए हैं वहां से आज मैं आपको क्वेश्चन उठा करके लेकर के आया हूं। आज मैं वहां से आपके लिए क्वेश्चन उठा के लाया हूं और हम जो है बड़े ही इम्तिहान से, बड़े ही मनोयोग से जो है पूरे टॉपिक को समझेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को जो है बेटा नोट करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नोट करते जाएंगे साथियों। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत वंदन है। चलिए मैं आपको सीधा टॉपिक पर लिए चलता हूं। भावना चौधरी जी, राधे राधे, स्वागत अभिनंदन। राधे राधे सर जी। युगल किशोर तोमर, फैंस ऑफ विष्णु चेतन जी महाराज। युगल किशोर तोमर जी, राधे राधे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। युगल किशोर तोमर जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका भी। चलिए बेटा मैं आपको सीधा सेशन पर लिए चलता हूं और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का, महत्वपूर्ण बिंदु का पहला प्रश्न आप सभी साथियों के सम्मुख है, तो ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए बेटा। पहला प्रश्न है आपका बेटा, नायक में संधि है, अयादी संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि मेरे साथियों। उत्तर आना प्रारंभ हुआ है। राजकुमारी जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये उत्तर आया है राजकुमारी जी का, युगल किशोर तोमर जी का ये उत्तर आया है, अरुण कुमार जी का ये उत्तर आया है, नेहा कुमारी राम राम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जल्दी से उत्तर दीजिए बेटा। नायक में कौन सी संधि है? अयादी संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? राजकुमारी जी कह रही हैं कि नायक में सर अयादी संधि है, ऑप्शन ए दिया है। बिल्कुल बेटा, आप सभी को बता दूं बेटा, नायक का जो बेटा संधि विच्छेद होता है वो होता है बेटा ने प्लस अक। और बेटा नियम कहता है बड़ी ए के बाद में अगर आ आता है तो बेटा आय बन जाता है, इसलिए ने प्लस अक जो है बेटा, मेरे साथियों वो आपका नायक बन जाएगा, नायक। और नायक में जो संधि होगी बेटा, ये जो नियम है वो है अयादी संधि का नियम है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, इसमें इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा ए। पहले प्रश्न का मेरे साथियों जो उत्तर होगा वो ए होगा। बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी प्यारे मित्रों का। जिन साथियों ने उत्तर ए दिया है
उन सभी प्यारे साथियों का जो उत्तर है वो बिल्कुल करेक्ट है। पहला प्रश्न सही उत्तर से आपने प्रारंभ किया है और आशा करता हूं अंत तक आप सही उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है बेटा, पित्रादेश में संधि है, पित्रादेश में संधि है, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। बेटा बताइए पित्रादेश में जो संधि है वह कौन सी है? पित्रादेश में संधि बताइए साथियों जल्दी से। पित्रादेश में बेटा कौन सी संधि होगी? जल्दी जल्दी उत्तर दे सभी साथी, जल्दी जल्दी बेटा। पित्रादेश में जो संधि है वह कौन सी है मित्रों? राजकुमारी जी का उत्तर आया है ये उत्तर आया है राजकुमारी जी का। नेहा कुमारी का उत्तर आ रहा है, नेहा का उत्तर आया है। जल्दी जल्दी आप सभी साथी उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए बेटा। इसका राइट उत्तर क्या होगा? अनुराधा पाल का उत्तर ही आया है, अनुराधा पाल का उत्तर आ रहा है। सभी साथी का उत्तर दे बेटा। इसका जो राइट उत्तर होगा वह क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? युगल किशोर तोमर जी का डी आया है, युगल किशोर तोमर जी का डी आ रहा है। जल्दी जल्दी उत्तर दे बेटा सभी, जितने भी साथी हमें देख रहे हैं सभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पित्रादेश में संधि कौन सी है? यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि मेरे प्यारे मित्रों? जल्दी से इसका उत्तर दें। यण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि? बिल्कुल आपको बता दूं बेटा मैं, पित्रादेश की बेटा जो संधि विच्छेद होता है, पित्रादेश का संधि विच्छेद होता है बेटा आपका पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश बेटा। जब रै ऋषि के बाद में बेटा आ आता है तो वह रा बन जाता है, और ये जो नियम है वो मेरे साथियों यण संधि का है। ये जो नियम है आपको जो बड़ा नियम दिखाई दे रहा है, रै ऋषि के बाद आ आता है, रा बन जाता है, पितृ प्लस आदेश आपका बेटा पित्रादेश हो जाता है, पित्रादेश। और पित्रादेश में जो बेटा संधि होती है वो यण संधि होती है, ध्यान रखना। अंजलि सागर राधे राधे, स्वागत है आपका बहुत बहुत। ऑप्शन ए मेरे जिन साथियों ने दिया है, ऑप्शन ए मेरे जिन साथियों ने दिया है उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेटा, गिरीश का सही संधि विच्छेद है, गिरीश का सही संधि विच्छेद है गिरी प्लस इस, गिरी प्लस इस, गिर प्लस इस, गिर प्लस इस। बताइए बेटा गिरीश का जो सही संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? गिरीश का सही संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा मेरे साथियों? जल्दी से उत्तर दीजिए बेटा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों? इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या है? जल्दी से उत्तर दीजिए बेटा। युगल किशोर तोमर जी का उत्तर सी आया है, नेहा कुमारी का उत्तर सी आया है, नेहा का उत्तर सी आया है, अंजलि का उत्तर सी आ रहा है, नेहा का बी हो गया। बहुत उत्तर चेंज करते हैं आप, बहुत उत्तर जो है चेंज करते हैं। जल्दी बताइए बेटा गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? राजकुमारी जी का बी आया है, नेहा का बी, युगल किशोर तोमर का सी आया है, अंजलि सागर का सी आया है, अनुराधा पाल का बी आया है, अनुराधा पाल का बी आया है। बिल्कुल बेटा आप सभी साथियों को मैं आप सभी साथियों को अवगत करा दूं बेटा, गिरीश की बेटा जो संधि विच्छेद होता है, गिरीश का बेटा संधि विच्छेद होता है आपका गिरी प्लस ईस। नियम कहता है ई के बाद ई आती है
तो बड़ी हो जाती है। ये जो नियम है बेटा वह है दीर्घ संधि का है, दीर्घ संधि का। और ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन बी जो होगा इसका एकदम सही उत्तर होगा। ग्रीस में जो संधि होती है मेरे प्यारे मित्रों वह है दीर्घ संधि होती है। ध्यान रखना, नियम होता है के बाद ये आती है तो बड़ी बन जाती है दीर्घ स्वर। बिल्कुल बेटा, ग्रीस का संधि विच्छेद ग्री प्लस ईस होगा। और मेरे जिन साथियों ने, मेरे जिन मित्रों ने ऑप्शन बी रखा है उन सभी साथियों का उत्तर बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दिगंत। दिगंत में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या द्विगु संधि? बताइए बेटा दिगंत में संधि कौन सी होगी? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताएं, दिगंत में संधि कौन सी होगी बेटा? दिगंत में संधि कौन सी होगी? जल्दी से इसका उत्तर दे मित्रों, जल्दी से उत्तर दीजिए बेटा। दिगंत में जो संधि होगी आपकी वह है कौन सी होगी साथियों? मुझे आप सभी साथियों के उत्तर का इंतजार है बेटा, जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? दिगंत में संधि, अमित तोमर सी, राजकुमारी जी का उत्तर आया है सी। जल्दी जल्दी उत्तर दे बेटा, इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? सुमन दुसाद का उत्तर सी आया है। सुमन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमन एक ऐसी विद्यार्थी हैं जो कि चुपचाप बिना कमेंट किए क्लास देखती हैं। बहुत कम कमेंट्स देखने को मिलता है मुझे सुमन का। सी आया है युगल किशोर जी का, राजकुमारी जी का भी सी है, भावना चौधरी का भी सी है, आपका सुमन दुसाद का भी सी है। बिल्कुल बेटा, देखिए बेटा दिगंत का, दिगंत की जो संधि होती है वह होती है बेटा, देखो मैं लिख देता हूं दिगंत। और दिगंत की जो संधि होती है वह होती है मेरे साथियों दिक् प्लस अंत, दिक् प्लस अंत। नियम कहता है अगर प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर किसी भी वर्गीय व्यंजन वर्ण का पहला वर्ण है और अंतिम शब्द का पहला अक्षर कोई भी स्वर है तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर बदल जाता है, तो दिक् प्लस अंत का दिगंत हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस प्रश्न। इस क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन सी जो है, इस प्रश्न का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। दिगंत का संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस अंत, बिल्कुल। और जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है, जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी साथियों का जो उत्तर है वह है बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है बेटा बधूत्सव। पढ़ा हुआ है, बधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? बधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? बध प्लस उत्सव, बधु, बधु प्लस उत्सव, बधु प्लस उत्सव, बधो प्लस उत्सव। बताओ बेटा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? बधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? जल्दी से उत्तर दे बेटा, जल्दी से उत्तर दे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से उत्तर दीजिए। सुमन का उत्तर आया है सी, भावना चौधरी का उत्तर सी आ रहा है, बिल्कुल। जल्दी से उत्तर दे सभी। नेहा का उत्तर सी, राजकुमारी का उत्तर सी आ रहा है, अनुराधा पाल का उत्तर सी आया है, अनुराधा पाल का उत्तर सी आया है। जल्दी जल्दी उत्तर दें, प्रश्न आप सभी के सम्मुख है और आप सब प्रश्न के सम्मुख हैं, तो जल्दी से प्रश्न को देखें, पढ़ें और उसका एकदम राइट आंसर दें मेरे प्यारे साथियों, उसका राइट आंसर दें। बिल्कुल उत्तर आना प्रारंभ हुआ है बेटा। बधूत्सव जो है, बधूत्सव का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है बधू प्लस उत्सव, बधू प्लस उत्सव मेरे प्यारे साथियों, बधू प्लस उत्सव। नियम कहता है ऊ के बाद में अगर ऊ आता है तो दोनों ऊ मिलकर के बड़ा हो जाता है। दीर्घ संधि का नियम है, दीर्घ संधि का नियम है मेरे प्यारे साथियों।
बदूत्सव में जो संधि होती है वह दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। और संधि विच्छेद होता है बधू प्लस उत्सव। ऑप्शन सी बेटा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है बधू प्लस उत्सव। दीर्घ संधि होगी मेरे प्यारे मित्रों, दीर्घ संधि होगी, ध्यान रखना इसमें दीर्घ संधि होगी और संधि विच्छेद होगा बधू प्लस उत्सव, बधूत्सव। बिल्कुल अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका आज का अगला प्रश्न है, आपका आज का गुड इवनिंग वंदे मातरम, स्वागत है, अभिनंदन है आपका मित्र। निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है जो संधि विच्छेद का गलत है? महा प्लस औच, प प्लस अक, न प्लस एक या परो प्लस उपकार। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताएं इसका उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? जल्दी से इसका राइट आंसर दें, जल्दी। ऐसा कौन सा संधि विच्छेद रूप है जो सही नहीं है? सुमन दुसाद ने बोला है सी, युगल किशोर जी बी, युगल किशोर जी का बी आया है, सुमन का सी आया है, नेहा का बी आया है। जल्दी से उत्तर दें बेटा, जल्दी उत्तर दें। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? राजकुमारी जी का डी आया है, इंडियन फॉरेस्ट बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। नहीं बेटा, इनमें से देखो ना किसका उत्तर सही है, अभी पता चलेगा। महा प्लस औज की हम संधि बनाते हैं तो महा प्लस औज महौज हो जाता है और इसमें बेटा वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि बिल्कुल। ओ प्लस अक्का बेटा, ओ प्लस अक्का पावक हो जाता है, अयादी संधि होती है साथियों, अयादी संधि होती है। 9 प्लस इक्का नाविक हो जाता है, 9 प्लस इक्का नाविक हो जाता है, इसमें भी अयादी संधि है मेरे साथियों, इसमें भी अयादी संधि। लेकिन परो प्लस उपकार जो है वह गलत है क्योंकि पर प्लस उपकार होता है जिससे मिलकर के परोपकार बन जाता है, परोपकार और गुण संधि होती है, ऑप्शन डी जो है इसमें गलत संधि विच्छेद है, ऑप्शन डी। ध्यान से देखिए बेटा, ऑप्शन डी जो है इसमें गलत संधि विच्छेद दे रखा है, ऑप्शन डी गलत संधि विच्छेद दे रखा है, पर प्लस उपकार होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मैंने सबकी संधि बना के बता दी है, संधि का नाम भी लिख दिया बेटा, संधि बता दी है और संधि का नाम भी लिख दिया है, बिल्कुल डी होगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उत प्लस घाटन, उ प्लस घाटन। बताइए बेटा उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? प्रवीण चौधरी राम राम, स्वागत और अभिनंदन आपका। जल्दी बताएं उद्घाटन का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? नीतेश भारद्वाज, जय हिंद, वंदे मातरम। नीतेश भारद्वाज बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। लेट आए हो नीतेश, प्रवीण आप भी लेट आए हो, आप भी लेट आए हो, नीतेश भी लेट आया है, उमेश मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं भी उत्तर बता रही है, राजकुमारी जी भी उत्तर बता रही है, सुमन दुसाद का उत्तर भी आ रहा है, सुमन दुसाद का उत्तर भी आ रहा है। जल्दी से उत्तर दे बेटा, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? प्रवीण का भी आया है, नेहा का भी आया है, सुमन दुसाद का भी आया है, राजकुमारी जी का भी आ रहा है।
प्रवीण का उत्तर दिया है, जल्दी से उत्तर दे बेटा। सॉरी सर, तबीयत सही नहीं है। अच्छा, दवाई लो और ठीक करो अपने आप को। प्रवीण, भावना चौधरी का उत्तर भी डी आया है, डी आया है, बिल्कुल। जल्दी से बेटा, आप सभी को समझा दो बेटा। उत्प्लसिघाटन का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा उद्घाटन का बेटा। उत्प्लसिघाटन व्यंजन संधि है मेरे साथियों, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। उत्प्लसिघाटन बराबर उद्घाटन हो जाता है। और जिन साथियों ने भी उत्तर दिया है उन सभी का उत्तर एकदम करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। चलिए आगे प्रश्न पर लिए चलता हूं आपको। अगला प्रश्न है बेटा, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या दीर्घ संधि मेरे प्यारे